बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथवेटर 665। थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 35 को हम सोल्व करने लगे हैं। तो इस फंक्शन के रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं और कौन से पॉइंट जो हमें मेजर करने पड़ते हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो इजी तरीके से हमने ग्राफ की एक लेक्चर का कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप वो लेक्चर देख लें कि हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं और कौन से पॉइंट को हम मेजर करने के बाद अपने फंक्शन के ग्राफ को इजी तरीके से हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले आप जाके इसके प्रीवियस लेक्चर को देख लें ग्राफ ऑफ फंक्शन वाले को। इसके बाद आपको जो आपके जहन में जो भी पॉइंट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में 35 में हमारे पास एक फंक्शन है x+2 स्क्वायर रूट। इस फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या किया था, एक टेबल पॉइंट आउट किया था। किसी भी फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास एक x की वैल्यू थी, एक y की। तो इस तरह हमने एक टेबल ड्रा किया था। सबसे पहले हम दो वैल्यू देते थे x की, तो हमारे पास y की वैल्यू खुद ब खुद जनरेट हो जाती थी। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। जब x की वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास 4 है। अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, 0 + 4 4 है, तो स्क्वायर रूट 4 क्या होगा 2। यानी कि हमारे पास ये f(x) क्या है जी, असल में ये क्या है जी y है, और y हमारे पास क्या है जी x+4 स्क्वायर रूट। जब x की वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो आंसर इसका 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 2। यानी कि y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। यानी कि x की वैल्यू हमने इनपुट की, आउटपुट हमारे पास y की वैल्यू क्या है जी 2y। अब नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू हम पुट करते हैं जी -4। जब x की वैल्यू हमारे पास -4 होगी तो -4 + 4y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी 0। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई जी, x 0 था, y की वैल्यू 2y। जब x की वैल्यू हमारे पास -4 थी तो y की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट हैं, दो x के पॉइंट हैं, दो y के पॉइंट हैं। इस पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ को स्केच करते हैं। तो ग्राफ को स्केच करने से पहले हम ये ग्राफ की हेडिंग दी, तो ग्राफ की हमने लाइनें लगाई जो ग्राफ बनाने के लिए ज़रूरी पॉइंट आउट होती हैं। ये देखें जी ग्राफ, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। ये x प्राइम है, ये हमारे पास y प्राइम है। यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होंगी, यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव माइनस में होगी। तो हाईएस्ट हमारे पास जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव 0 है और लेस देन वैल्यू क्या है -4 है। यानी कि 1 2 3 4 इस तरफ भी, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे जी -1 -2 -3 -4 पॉइंट आउट की। यहाँ पे 1 -1 -2 -3 एंड -4। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू x की वो 0 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2 है। x 0 है, y 2, यानी पे ये लाइन है जी x 0 y 2। और सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है जी, x की वैल्यू हमारे पास -4 है और y की वैल्यू 0, यानी कि y 0 है और x -4 है। x -4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे जी x -4 है और y की वैल्यू 0 यहाँ पे। तो ये हमारे पास जी पॉइंट आउट हो गया, पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स को आपस में ड्रा कर लें जी, ये देखें इस तरह। तो ये हमारे पास ग्राफ स्केच हो गया। किसका ग्राफ स्केच हुआ है जी x+4 स्क्वायर रूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 9 - x स्क्वायर रूट है। ये भी स्क्वायर रूट के नीचे लीनियर फंक्शन है और ऊपर क्या है जी हमारे पास जज़र है। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा, सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू को लेते हैं y की इक्वल 9 - x। तो जो ग्राफ बनाने का सबसे पहले बस तरीका है, उसे क्या करते हैं जी x और y को हम एक टेबल की शक्ल में लिख लेते हैं जी। अब x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 0, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या हो गई जी
स्क्वायर रूट के नीचे 9 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी +3। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी +3 होगा। तो इसी तरह अगर हमारे पास x की वैल्यू +9 होगा तो 9 - 9 y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0 आ रही है। अगर x की वैल्यू हमारे पास +9 हो तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी 0 होगी। तो ये हमारे पास पॉइंट है 0 3 पॉइंट है और सेकंड पॉइंट हमारे पास 9 और 0 का पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ को स्केच करते हैं। ग्राफ हम स्केच करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ग्राफ लाइनें लगाते हैं। ये देखें जी हमारे पास मैक्सिमम जो x की वैल्यू वो +9 है। तो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस, ये वैल्यू हमारे पास x प्राइम की है यानी कि x की वैल्यू इस लाइन पे नेगेटिव होगी। ये हमारे पास y प्राइम की है यानी कि इस लाइन पे जो हमारे पास y की वैल्यू होगी वो क्या होगी नेगेटिव होगी। तो पॉइंट ड्रा कर लेते हैं जी 1 2 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक है जी 9 तक है। तो 1 2 3 ये सो ऑन चलते जा रहे हैं 2 3। तो ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट हम जो पॉइंट हमारे पास है वो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 3। x 0 है और y क्या है 3 है। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 3। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हो गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है जी x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 0 है। x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 0 है, वो x एक्सिस होगा। x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है और x की वैल्यू क्या है जी 9 है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट हुए हैं। तो इन पॉइंट को आपस में मिला देते हैं जी। ये देखें ये पॉइंट को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास किसका ग्राफ स्केच हुआ जी y = 9 - x स्क्वायर रूट का हमारे पास जो ग्राफ है वो स्केच हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है जी f(x) फंक्शन की वैल्यू मोड में है जी मोड x - 2। सो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं जी मोड क्या है। मोड किसी भी फंक्शन में जब मोड दिया जाता है तो मोड की वैल्यू जब हम मोड को ख़त्म करते हैं तो मोड की जगह हम प्लस माइनस दोनों साइन लगाते हैं। एक दफ़ा हम फंक्शन को प्लस के साथ सोल्व करते हैं, एक दफ़ा हम फंक्शन को माइनस के साथ सोल्व करते हैं। तो इस फंक्शन में हमारे पास मोड है, जब इस मोड को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस की ये दो फंक्शन आ जाएंगे। तो एक फंक्शन हमारे पास प्लस का होगा और एक फंक्शन हमारे पास माइनस का होगा, यानी कि साइन माइनस का होगा बाहर। तो इसके पॉइंट ज़ाहिर बात है ज़्यादा जनरेट होंगे। तो इस फंक्शन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो फंक्शन है इसकी वैल्यू x और y ये पॉइंट है। तो अगर इस फंक्शन में हमारे पास x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू 2 प्लस की 2 हो तो 2 - 2 हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। अगर x की वैल्यू हमारे पास 4 हो तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी 4 - 2। यानी अगर x की वैल्यू हमारे पास 4 हो तो y की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। तो ये केस था हमारे पास पॉजिटिव का। अगर हम मोड को ख़त्म करते हैं तो दो केसेस जनरेट होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। हमने प्लस को सोल्व किया तो हमारे पास जो पॉइंट आउट हुए हैं वो 2 और 0 4 एंड 2 के पॉइंट जनरेट हुए हैं। तो इसी तरह सेकंड में जब हम पुट करेंगे हमारे पास अगर ये फंक्शन हमारे पास आएगा जी x + 2। अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 हो तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। इसी तरह अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 हो तो देन y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2 होगी। तो ये हमारे पास एक दो पॉइंट जनरेट हो गए हैं 2 एंड 0 एंड 0 एंड 2 के। तो इन पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ को स्केच करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ की हम ग्राफ लाइन लगाते हैं। तो ये हमारे पास x एक्सिस है, तो ये हमारे पास y एक्सिस यानी कि y कोऑर्डिनेट है।
ये हमारे पास एक्स प्राइम, ये हमारे पास वाई प्राइम। तो जो मैक्सिमम हमारे पास एक्स की वैल्यू वो 4 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स की? मैक्सिमम 4 है, यानी कि 4 पॉइंट हम ड्रा करते हैं। ये देखिए जी 4 पॉइंट। और जो वाई के हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है वो वाई के पॉइंट हमारे पास 2 है। तो 1 एंड 2। तो माइनस के हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं है, तो जस्ट हम ड्रा वैसे लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, यानी कि ये पॉइंट x एक्सिस पे होगा, y की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट 0 एंड 2 एंड 0 का है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, यानी कि x 4 होगा, y की वैल्यू 2 होगी। ये वाला पॉइंट यहाँ पे जी x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू x की वैल्यू 4 आ रही है और y की वैल्यू 2 आ रही है, ये वाला पॉइंट। तो सो ये हमारे पास था पॉजिटिव रिलेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट। तो अब नेगेटिव पॉइंट से फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पॉइंट है वो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू ये वाला पॉइंट है जी, सेम x की y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0.2 है, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा हमारे पास? इस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास ये होगा जी, ये देखिए ऐसे, इसके बाद ऐसे। तो ये फंक्शन का ग्राफ था क्वेश्चन नंबर 37 का, मोड x माइनस 2 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 38। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास 36 की तरह ही है। यहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमारे पास मोड था, तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास मोड आ रहा है। तो जब फंक्शन की वैल्यू मोड 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1, तो जब हम मोड को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास दो साइन जनरेट होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या कन्वर्ट हो जाता है दो फंक्शनों में। एक फंक्शन हमारे पास प्लस का होता है और सेकंड फंक्शन हमारे पास नेगेटिव का होता है। तो जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो हमारे पास जब मोड को ख़त्म किया तो प्लस माइनस के दो फंक्शन जनरेट हो गए। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास प्लस का है एंड सेकंड फंक्शन हमारे पास नेगेटिव का है, -1 माइनस एक्स इंटू -1। तो फर्दर हम 1 बाय 1 फंक्शन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन की जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं 1 माइनस एक्स माइनस 1, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हुए। तो फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू हमारे पास माइनस एक्स एंड सेकंड फंक्शन की जब ब्रैकेट को हम माइनस से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -1 प्लस एक्स इंटू -1, तो -2 प्लस एक्स इसकी वैल्यू हमारे पास आती है। तो फंक्शन की ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास पॉइंट का होना ज़रूरी है। तो ये दो फंक्शन हमारे पास, तो सबसे पहले हम इनके पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। पॉइंट फाइंड करेंगे तो हम फंक्शन के ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनके जो पॉइंट्स हैं वो ड्रा करते हैं। तो फंक्शन का जो फर्स्ट पॉइंट है एक्स एंड वाई टेबल बनाया, तो एक्स की वैल्यू अगर 0 होगी तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिक हमारे पास क्या होगी जी, 0 होगी। अगर x की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास -1 होगी। तो ये हमारे पास दो पॉइंट काफ़ी है किसी भी फंक्शन का फंक्शन ड्रा करने के लिए। अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं तो दो पॉइंट काफ़ी हैं। अगर हमारे पास सिंगल फंक्शन है तो आप 3 या 4 पॉइंट ले सकते हैं। जितने पॉइंट ज़्यादा होंगे फंक्शन की क्लियरेंस उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो सेकंड फंक्शन में हमारे पास एक टेबल जनरेट किया। अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो फंक्शन की y की वैल्यू हमारे पास -2 है, और अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो y की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, यानी कि -2 + 2 = 0। तो ये हमारे पास पॉइंट फाइंड आउट हो गए हैं। 0 एंड 0, 1 इंटू -1, 0 एंड -2, 2 एंड 0। तो ये किसी भी फंक्शन के लिए पॉइंट काफ़ी हैं। तो आप इनके पॉइंट्स लगाएं, लाइनें लगाएं फंक्शन के लिए। तो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये पॉइंट हमारे पास y एक्सिस का है, ये x प्राइम, ये पॉइंट हमारे पास y प्राइम का है। तो x की वैल्यू मैक्सिमा हमारे पास जो है जी वो 2 तक है। 1 एंड 2 इंटू 3 4, 1 2 3। तो -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो क्या है जी, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू आल्सो
0, तो ये हमारे पास ओरिजिन पर पॉइंट आएगा जी 0 एंड 0, क्योंकि स्टार्टिंग जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो 0 एंड 0 से ही स्टार्ट होता है। तो जो सेकंड पॉइंट हमारे पास है जी वो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू पॉइंट -1 है। तो वो पॉइंट हमारे पास क्या है जी, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये पॉइंट होगा जी x y की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट। तो सेकंड फंक्शन का जो पॉइंट है वो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है। तो वो हमारे पास पॉइंट क्या होगा जी, x की वैल्यू अगर नहीं x की वैल्यू अगर 1 हो, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जी, -1 होगी। फंक्शन की वैल्यू -1, तो वो सेम यही पॉइंट होगा जी 1 एंड -1 का। और अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 हो तो फंक्शन की वैल्यू y क्या होगी, 0 होगी। तो वो पॉइंट हमारे पास क्या है जी, y 0 है और x की वैल्यू 2 है। तो ये पॉइंट हमारे पास आया हुआ है। तो इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, तो अगर ओरिजिन से इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं और इस पॉइंट को ऐसे मिला दें तो ये फंक्शन का ग्राफ ड्रा हो जाएगा। तो देखा दो फंक्शन की सिमिलरिटी, जो प्रीवियस फंक्शन था उसमें भी हमारे पास मोड था, तो इस फंक्शन में भी हमारे पास मोड है। तो दोनों फंक्शनों का जो ग्राफ है वो तकरीबन सिमिलर बन रहा है, ऐसे ड्रा हो रहा है हाफ काइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 39। तो इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 1 + x - 1 स्क्वायर रूट, यानी कि हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन की वैल्यू को पुट किया y, तो x + -1 स्क्वायर रूट। तो इसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास मोड थे, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास मोड नहीं है, जस्ट एज अ स्क्वायर रूट ही है। तो सबसे पहले हम एक टेबल ड्रा करते हैं पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो देखें जी, अगर इसमें हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास अगर फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 1 होती है तो 1 - 1 0, तो y की वैल्यू आल्सो 1। अगर यहाँ पे हम माइनस की वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, -2 दे रहे हैं, तो हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन आ रहा है। तो वो एज इट है, हम माइनस की वैल्यू से परहेज़ करेंगे ताकि हमारे पास कोई माइनस की वैल्यू स्क्वायर रूट के नीचे ना हो। तो हम अगर हमारे पास वैल्यू इसकी 0 हो तो -1 होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा जी, एक कम्प्लेक्स नंबर हासिल होगा। अगर हम x की वैल्यू को 2 लेते हैं तो 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 + 1 2। अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 हो तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी, 2 होगी। अगर 3 होगी, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर रूट 1.41, यानी कि 1 + 1.41, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 2.41। अगर x की वैल्यू हमारे पास 3 होती है तो हमारे पास y की वैल्यू 2.41 आएगा इसका आंसर। तो ये हमारे पास है जी तीन पॉइंट। तो 3 पॉइंट की मदद से हम ग्राफ स्केच करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, ग्राफ के पॉइंट हैं। तो ग्राफ को सबसे पहले ग्राफ लाइनें लगा लेते हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो मैक्सिमम हमारे पास x की वैल्यू 3 तक जा रही है। तो ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x प्राइम, ये y प्राइम। तो x कोऑर्डिनेट 1 2 एंड 3, ये 1 2 एंड 3, 1 -1 -2 -3 वैल्यू y प्राइम की है जो कि माइनस में होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 है, तो देन y की वैल्यू आल्सो 1 है। तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, दोनों पॉइंट 1 1। दोनों पॉइंट अगर 2 2 हैं, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू आल्सो 2 है, तो ये पॉइंट हमारे पास है। ये देखें जी, थर्ड पॉइंट हमारे पास 3 एंड 2.41 है, तो जस्ट एज इतना ये पॉइंट। तो आगे चलते जाएं तो हमारे पास पॉइंट ऐसे लगते जाएंगे। तो अगर हम पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन फंक्शन था, तो स्ट्रेट लाइन फंक्शन का हमेशा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो ये किस फंक्शन का ग्राफ है जी, y 1 + स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट का ये हमारे पास ग्राफ है। ये था क्वेश्चन नंबर 39। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में हमारे पास जो वैल्यू है फंक्शन की वो 1 - x स्क्वायर रूट है, यानी कि x हमारे पास क्या है जी, जजर के नीचे आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसे y के इक्वल पुट करते हैं फंक्शन को।
तो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या है, एक टेबल ड्रा करते हैं एक्स और वाई का। अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 होती है तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जी, 1 आ रही है। और अगर एक्स की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो 1 का जज़र 1 ही होता है, 1 - 1। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी, 0 होगी। तो अगर y की वैल्यू हमारे पास 2 होती है तो 2 का स्क्वायर रूट 1.41 होता है, तो 1 - 1.41 यानी कि -0.41 हमारे पास इसका आंसर होगा। तो अगर यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 4 होती है तो 4 का जज़र 2 होता है, 2 - 1 यानी कि -1 का आ रहा है जी आंसर। तो ये पॉइंट हमारे पास 3 पॉइंट है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी 39 में भी हमने 3 पॉइंट लिए थे, तो इस क्वेश्चन में भी हमने पॉइंट 3 लिए हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो सबसे पहले ग्राफ लाइनें लगा लें। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हमारे पास 4 है, ये पॉइंट हमारे पास एक्स एक्सिस का है, ये पॉइंट हमारे पास वाई एक्सिस का है यानी कि वाई कोऑर्डिनेट है। ये एक्स प्राइम है और ये पॉइंट हमारे पास वाई प्राइम का है। तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हमारे पास कितनी है जी, 4 है। और वाई की वैल्यू मैक्सिमम हमारे पास +1 से -1 तक है, -1 -2 एंड -3 यानी कि -1 एंड -2 -3 एंड सो ऑन। जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो जी एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू टोटली 0 होती है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है और ये पॉइंट होगा जी 1 एंड 0 का। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है जी, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो ये 4 क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 4 क्योंकि 4 क्वाड्रेंट का असूल भी यही है, यानी कि एक्स पॉजिटिव होता है और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये 4 क्वाड्रेंट का है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है, वाई की वैल्यू पॉइंट हमारे पास -1 है, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट हमारा हम 9 लें तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 - 1 यानी कि -2 वैल्यू होगी, यानी कि 9 की वैल्यू हमारे पास तकरीबन यहाँ पे आएगी। तो अगर इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये देखें तो इस तरह का ये ग्राफ स्केच होता है 1 - स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ। तो ये था जी 1 - स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो 41 है, इसका ग्राफ देखते हैं जी किस तरह स्केच किया जा सकता है। तो ये पॉइंट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 का फंक्शन x + 1 की पावर क्या है, 2/3, यानी कि x + 1 का स्क्वायर है और एंड क्यूब रूट होल का है। तो इसे हम y के इक्वल लेते हैं जी, x + 1 की पावर 2/3 है। तो 2/3 सबसे पहले हम फंक्शन को ग्राफ ड्रा करने से पहले हम इसका क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टेबल ड्रा किया। अगर यहाँ पे देखें जी x की वैल्यू हमारे पास 0 हो तो 0 + 1, तो 1 की जितनी भी पावर हो वो हमारे हमेशा 1 ही होती है, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। तो अगर यहाँ पे देखें x की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो -1 × +1 हमारे पास क्या आंसर आता है, 0। तो अगर x की वैल्यू हमारे पास -1 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, इसका आंसर 0 होगा। और अगर y की वैल्यू हमारे पास आती है जी -2, x की वैल्यू क्या आती है जी हमारे पास -2 + 1, -2 + 1 तो -1 आया, -1 2/3 यानी कि -1 का स्क्वायर है एंड 1/3, 1/3 क्या है जिसके क्यूब रूट है, -1 का स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। -1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव का जितनी भी क्यूब रूट होगी इसका आंसर हमेशा 1 होगा, यानी कि अगर x की वैल्यू -2 है तो y का आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट है, तो हम इसका फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो ये देखें जी, सबसे पहले हमने फंक्शन की लाइनें लगाई। तो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y x प्राइम एंड y प्राइम। तो x की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो है जी वो 0 है, पॉजिटिव की तरफ और -2 की तरफ लाई कर रही है। तो 1 एंड 2 -1 -2 एंड -3, ये 1 2 3 -1 एंड -2।
तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये वाला पॉइंट है सबसे पहला हमारा आता है। तो जो सेकंड पॉइंट हमारे पास है जी वो x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये वाला पॉइंट है जी -1 एंड 0 का। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है जी, x का पॉइंट हमारे पास -2 है, y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो वो पॉइंट हमारे पास ये वाला है जी, y की वैल्यू +1 है और x की वैल्यू -2। तो अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये कुछ इस तरह का इसका ग्राफ स्केच होगा। ये देखें जी, एक हाफ काइट की शक्ल में इसका ग्राफ ड्रा हो गया है। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 42, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है जी, x -8। तो इसकी वैल्यू को हम लिख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 42 की वैल्यू को। तो ये देखें जी, इसकी वैल्यू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वहाँ पे था जी x+1, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है जी x-8 एंड पावर भी सेम है 2/3 है। तो इस फंक्शन का हम सबसे पहले इस फंक्शन का ग्राफ बनाने से पहले इसके पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो इससे पहले हम इसका पॉइंट टेबल ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, अगर x की वैल्यू मैक्सिमम हमारे पास 8 आती है तो प्लस का 8 होता है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या जनरेट होती है 0। 8 - 8 है हमारे पास वैल्यू, अगर इसकी 8 वैल्यू होती है तो y की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। तो और अगर x की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये देखें जी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर हम y वैल्यू हमारे पास 4 - 8 स्केयर और आगे क्या है जी 1/3, 2 1 2, 2/3 आता है सेम। तो ये -4 का स्केयर है एंड ये बाहर क्यूब रूट है, तो -2 का स्केयर हमेशा क्या होगा जी 16 होगा, 16 एंड ये 1/3 क्यूब रूट इसका आ गया है। तो इसका जो क्यूब रूट होगा फाइंड आउट करने के लिए, तो ये 2 की 0.4 होती है, ये आएगा जी 2 4/3। अगर इसका हम क्यूब रूट लेते हैं तो ये मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास आ जाएगा तकरीबन कोई समथिंग 2 पॉइंट के समथिंग लगभग इसका पॉइंट हमारे पास आएगा। तो इसके पॉइंट तो हमारे पास क्या होंगे जी, फर्स्ट पॉइंट अगर इसका हमारे पास पॉइंट x की वैल्यू 4 होती है तो इसका पॉइंट हमारे पास तकरीबन 2 पॉइंट या 3 पॉइंट के लगभग हमारे पास इसके पॉइंट होंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट है। अगर यहाँ पे देख लें जी, अगर इसके x की वैल्यू मैक्सिमम 16 होती है, x की वैल्यू 16 होती है, तो 16 - 8 है हमारे पास 8 आंसर आ रहा है। तो 8 क्या होगा जी, तो 8 की वैल्यू हमारे पास आंसर इसका आएगा जी 4। 8 का आंसर हमारे पास क्या आएगा जी 4 आएगा। और अगर x की वैल्यू हम लेते हैं जी 0, अगर x की वैल्यू हम जनरेट करते हैं 0, तो y आएगा जी -8। -8 का स्क्वायर क्या होगा जी 16 होगा, तो प्लस का 16 होगा। 16 क्या होता है 4 की पावर 3 होता है, तो 4 की पावर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी जी 4 आएगी। तो इस फंक्शन का ग्राफ हम स्केच करते हैं। ये हमारे पास पॉइंट थे, तो इन पॉइंट्स की मदद से हम फंक्शन का ग्राफ स्केच कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ लाइंस है जो फंक्शन को पॉइंट से ड्रा करने के लिए। ये देखें जी, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हम पॉइंट हमारे पास वाई एक्सिस का है। ये एक्स प्राइम है और ये पॉइंट हमारे पास वाई प्राइम है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू एक्स एक्सिस की है वो क्या है जी 16 पॉइंट तक जा रही है जी मैक्सिमम वैल्यू। तो हम पॉइंट्स का हम क्यूब लेते हैं 4 4 का, ये जी 8 12 एंड 16। जो वाई की हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है वो है जी 4 तक है जी, 1 2 3 एंड 4। तो नेगेटिव में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो जस्ट हम 2 तक ले लेते हैं एज इट। तो अगर x की वैल्यू हमारे पास 8 है तो y की वैल्यू हमारे पास 0 है। x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 0 है। तो 8x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 0 है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू हमारे पास 3.14 आ रही है। तो नेक्स्ट अगर x की वैल्यू हमारे पास 16 आती है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 4। तो ये वाला पॉइंट 16 एंड 4 का, तो 3 एंड पॉइंट हमारे पास क्या था जी, ये पॉइंट आ रहे थे 3.14 के तकरीबन लगभग, ये वाला पॉइंट आ रहा था 4 के।
और अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 आती है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जी, 4 आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है जी, 4 आ रही है। x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जी, 4 आ रही है। ये देखें जी, तो अगर इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने तो ये इसका ग्राफ हमारे पास से ऐसा होगा जी। ये भी हाफ काइट की शक्ल में ग्राफ इसका बना। ये किस फंक्शन का ग्राफ था, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 की पावर 2/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 43। तो सेम इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा करते हैं जी, 1 माइनस एक्स की पावर 2/3। तो पावर हमारे पास से सेम आ रही है, लेकिन इस फंक्शन में हमारे पास तो होल की पावर नहीं आ रही है। लेकिन प्रीवियस जो क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42, उसमें जो पावर थी वो आ रही थी होल फंक्शन की। तो इसमें पावर क्या आ रही है, अकेली एक्स की पावर आ रही है। तो सबसे पहले हम इसे वाई की इक्वल फंक्शन को फ़र्ज़ करते हैं। तो इस सबसे पहले हम इसे पॉइंट ड्रा करते हैं। पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम एक टेबल ड्रा करते हैं जी, एक्स एंड वाई का। तो इस फंक्शन में अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 होती है तो वाई की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। और अगर x की वैल्यू हमारे पास 1 आती है और तो y की वैल्यू हमारे पास 0 जनरेट होगी। तो अगर फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास -1 होगी, तो तब क्या वैल्यू होगी, तो -1 का स्केयर हमारे पास हमेशा +1 होगा। तो +1 की पावर 1/3 हमेशा 1 होगी। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी जी, 2 आएगी। y की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू -1 हो तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी, 2 होगी। -y रहना तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी जी, 0 होगी। तो ये हमारे पास पॉइंट्स थे 0 एंड 1, 1 एंड 0, -1 एंड 0। तो इन पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ को स्केच करते हैं। तो ये ग्राफ लाइन है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x प्राइम, ये पॉइंट हमारे पास y प्राइम का है। तो ये हमारे पास ओरिजिन का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये 1 एंड 2, 1 2, -1 एंड -2, -1 एंड -2 के पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, यानी कि y एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है जी। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू हमारे पास 0 है, यानी कि ये पॉइंट x एक्सिस पे आ रहा है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू हमारे पास 0 है, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास -x प्राइम के x प्राइम पर आ रहा है। तो इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का ड्रा होगा। ये देखें जी, तो ये था जी पॉइंट ग्राफ 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 44। इस फंक्शन का ग्राफ चेक करते हैं जी, क्या होगा, क्योंकि प्रीवियस जितने भी हमारे पास जो फंक्शन थे वो थे y हमारे पास था लेफ़्ट साइड पे, और जो फंक्शन और कांस्टेंट वैल्यू थे वो क्या थी हमारे पास, क्या थी, राइट हैंड साइड पे। तो इस फंक्शन का हम ग्राफ चेक कर लेते हैं। तो इस फंक्शन में सबसे पहले जो हमारे पास 4 है, इसे हम दूसरे फंक्शन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू, ये प्लस का 4 था, इस साइड पे आया तो हमारे पास क्या हुआ है जी, -4। तो ग्राफ स्केच करने से पहले हम इसके पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट फाइंड आउट करने के से पहले हम इसके एक टेबल ड्रा करते हैं जी, एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अगर इसमें हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी, 4 होगी। और अगर x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 की पावर जितने भी होगी वो हमारे पास हमेशा 1 ही आएगी। 1 - 4 वैल्यू हमारे पास -3 है। और अगर x की वैल्यू हमारे पास -1 है तो -1 का स्केयर प्लस का 1 होगा, +1 का पावर 3 हमेशा प्लस का 1 होगा, +1 - 4 हमेशा वैल्यू हमारे पास -3 आ रही है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ को स्केच करते हैं। तो ये ग्राफ लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास y प्राइम, ये पॉइंट हमारे पास x प्राइम का है। तो 1 2 वैल्यू 1 एंड 2, -1 -2, -1 एंड -2, ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है।
तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है जी ये -3 एंड -4, -3 एंड -4। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो क्या है जी, एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 है और वाई की वैल्यू हमारे पास -4 है, यानी कि ये वाई प्राइम पर पॉइंट आएगा। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू -3 है, तो यानी कि 1 एंड -3 का पॉइंट है ये वाला। तो थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है जी वो एक्स की वैल्यू -1 एंड और वाई की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो वो पॉइंट हमारे पास -1 एंड -3 का पॉइंट क्या आ रहा है जी, ये वाला पॉइंट आ रहा है। -1 एंड -3 का पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है, तो ये पॉइंट -1 का था। तो इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं जी, ये वाला पॉइंट्स तो ऐसे होगा और इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो ये ग्राफ ऐसा होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे पास है। तो ये था जी ग्राफ क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 45। तो ये फंक्शन चेक कर लें जी, x-1 की पावर हमारे पास क्यूब है और -1 है। सबसे पहले हम इसे y के इक्वल फंक्शन को लेते हैं। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ के 2 पॉइंट्स ड्रा करते हैं, x और y के पॉइंट्स ड्रा करते हैं। तो ड्रा करने से पहले हम इनका एक टेबल स्केच करते हैं। तो ये टेबल स्केच किया, यहाँ पे हम x और y की वैल्यू लेते हैं। तो अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो स्क्वायर रूट के नीचे हमारे पास -1 आ रही है वैल्यू। अगर -1 आ रही है तो वैल्यू हमारे पास क्या होगा जी, एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हमें तो कम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, तो इसलिए हमारे पास x की वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगर 1 पॉजिटिव 1 आती है तो वैल्यू हमारे पास -1 और +1 हमेशा 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो 1 आती है, 1 आती है, तो 1 - 1 हमारे पास 0 इंटू -1 हमारे पास y की वैल्यू -1 आ रही है। तो अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 - 1 1 का क्यूब रूट हमेशा 1 होता है, 1 - 1 0। अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जी, 1 आ रही है। और इसी तरह अगर हमारे पास y की वैल्यू को हम 3 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी, 3 - 1 2 का जो क्यूब रूट होगा वो आप ले लें 0 पॉइंट समथिंग होगा, एंड उसकी वैल्यू भी होगी जो वो -1 करेंगे तो उसकी पॉइंट हमेशा -1.87 के समथिंग अराउंड अबाउट होंगी। तो ये 3 पॉइंट्स थे। तो इन पॉइंट्स की मदद से जब हम ग्राफ स्केच करते हैं तो ये हमारे पास ग्राफ लाइन है, ये हमारे पास x एक्सिस है, तो ये पॉइंट हमारे पास y एक्सिस का है, ये x प्राइम, ये पॉइंट हमारे पास y प्राइम का है। तो 1 2 3 हमारे पास x के जितने पॉइंट है वो मैक्सिमम 3 तक हैं। तो ये 1 2 एंड 3 -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3। तो जो पहला पॉइंट हमारे पास है जी वो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1 है। तो ये पॉइंट हमारे पास 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 1 एंड -1 का। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू हमारे पास 1 है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास जो है जी वो 3 एंड -1.83 का है। तो 8 एंड -3 का पॉइंट हमारे पास ये तकरीबन लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट -3 का ये वाला पॉइंट। और अगर हम माइनस की वैल्यू लें तो वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो रहा है। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ये देखें जी, इस तरह इस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास जनरेट होगा। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 45। तो जो क्वेश्चन नंबर 46 है ये भी एक लीनियर वैल्यू का फंक्शन का ग्राफ है। तो इसकी जो वैल्यू है 46 की, क्वेश्चन नंबर 46 की जो फंक्शन की वैल्यू है जी वो x + 2/3/2 है और +1 है। तो इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। ये सेम क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो था पीछे क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 36, ये सेम क्वेश्चन नंबर 36 की तरह इसका जो ग्राफ होगा वो ड्रा होगा। तो आई थिंक इसका जो ग्राफ है वो शायद इस तरह ड्रा होगा। तो आप इसके पॉइंट्स ले लीजिएगा, तो इसका ग्राफ आपको इस तरह ड्रा करता हुआ दिखाई दे दीजिएगा। अगर आपसे सोल्व नहीं हुआ तो आप कमेंट्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।
तो कैसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको इस मैथ के रिलेटेड जो नई नोटिफिकेशन है वीडियो को वो आपको इजीली मिल जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।